हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों को आपके अपने ही चैनल लेट्स गोल में दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो सीटेट पेपर 2 के लिए, एस्टेट के लिए यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यह अनुच्छेद लेकर आए हैं आज। एक बहुत अच्छा टॉपिक है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद में आप सब लोग यहीं से आप लोग कहीं ना कहीं 2 नंबर आप लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे। तो आराम से मत बैठिए, आराम ज्यादा मत करिए, क्योंकि वक्त बदलने से ही वक्त बदलेगा। ऐसा नहीं कि वक्त मेरे साथ बहुत है। तो कहा जाता है कि हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, अब उन्हें ही करके दिखाना है। तो चलिए दोस्तों, दिल से खुश होकर पढ़ाई करते हैं। थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, लेकिन अगर शिक्षक बनना है तो मेरे साथ कदम ताल मिला के चलिए। आपका तैयारी मैं यकीन दिलाता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यह कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसे आप कई बार देखें, 2-3 बार, याद ऐसे ही हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में? 263। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवा, अनुच्छेद 312। अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी बोलते हैं आप लोग, यूपीएससी, अनुच्छेद नंबर 315। अनुच्छेद नंबर 315, इसे आप याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि ये नहीं पूछता, नहीं, पेपर 2 के लिए तो रामबाण है यह। ऐसे तो बहुत सारा अनुच्छेद है। बुक से ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन उस बुक से पूछता क्या है यह बड़ी मायने रखता है कि हम पढ़ें क्या। तो मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अगर इसको आप देख लेंगे, अगर ये याद हो जाएगा आपको, तो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर आपका समझ जाइए फिक्स हो जाएगा। तो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी बोलते हैं, अनुच्छेद नंबर 315, तो इसे याद रखेंगे। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, जो आप वोट डालने जाते हैं, 61वां संविधान संशोधन याद है ना? 61वां संविधान संशोधन, जिसमें 21 बरस से घटाकर 18 कर दिया गया था। तो यही है वयस्क मताधिकार, अनुच्छेद नंबर 326, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है लोकसभा में SC/ST का आरक्षण, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, अनुच्छेद नंबर 330, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय। देखिए, यह इसलिए इंपोर्टेंट है कि इस अनुच्छेद को खत्म कर दिया गया, द एंड हो गया है यह अनुच्छेद, इसीलिए यह कहीं ना कहीं बहुत VVI बनता है। यह जो टॉपिक है यह बहुत VVI बनता है मेरे हिसाब से, कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद नंबर 331, अनुच्छेद नंबर 331। इसे 104वां संविधान संशोधन में समाप्त कर दिया गया है। देखिए, याद रखिएगा आप लोग, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसे खत्म कर दिया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया है। किस अनुच्छेद को? 331 अनुच्छेद को। तो इसे आप याद रखेंगे। 104वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, आंग्ल भारतीय समुदाय, अनुच्छेद 331 को 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो इसे याद रखेंगे। और ऐसे तो भारत का राष्ट्रभाषा अगर पूछे तो नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, इसीलिए राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है।
भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है कोई, राजभाषा का जिक्र है, राजभाषा मिला के सबको। तो आधिकारिक भाषा यानी जिसको राजभाषा बोलते हैं, राजभाषा अनुच्छेद नंबर 343, राजभाषा का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 343, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रगान। अब सबसे बड़ा चीज है कि दो चीज में कंफ्यूजन होता है, एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रगीत। तो दोनों को राष्ट्रगान अगर पूछे तो जन गण मन, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, राष्ट्रगान जन गण मन। दूसरा बात है, दूसरा पॉइंट बनता है राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत कौन है? तो आप देखते होंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है। एक गान और एक गीत। एक गान लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर और गीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी, जो आनंद मठ से इसको लिए थे। तो देखिएगा, राष्ट्रगान जन गण मन को किसने रचा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचा। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पूछता है पेपर 2 के लिए, यह कतई जहर टाइप का सवाल है, क्योंकि हमेशा यह पूछता है। अगर आप जीके जो आपका अगर आर्ट पोर्शन अगर है आपका, तो कहीं ना कहीं यह सवाल आपको देखने को जरूर मिलते हैं। एक जो है राजभाषा, ये राजभाषा बहुत इंपोर्टेंट बनता है, 343, इसे आप याद रखेंगे। दूसरा है राष्ट्रगान जन गण मन। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। लिखने वाले कौन, रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसे आप याद रखेंगे। कुछ संविधान यानी राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? बहुत इंपोर्टेंट लाइन बन जाता है। तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति मिला इसे। तो सीधे सीधे सवाल पूछता है कि राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब स्वीकृति दी? तो 24 जनवरी 1950 को। तो यह डेट आप एकदम याद रखेंगे, क्योंकि यह घुमा के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है। दूसरा है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत कौन है? तो वंदे मातरम। तो वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, जो इन्होंने इसकी रचना की, को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। देखिए, दो चीज याद रखिएगा। अगर राष्ट्रगान पूछे तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति मिला, संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। तो यही डेट पूछता है। और गीत को कब स्वीकृति मिली? तो 26 जनवरी 1950। तो गान और गीत दोनों याद रखेंगे। गान तो 24 जनवरी 1950 और गीत तो 26 जनवरी 1950। तो आपको याद हो ही गए होंगे। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको आसानी वे में याद हो जाए। ऐसा मत सोचिए कि जीके पोर्शन ही कहाँ पूछने वाला है, नहीं, यह सवाल आप अगर एग्जाम देने जाएंगे जरूर देखने को मिलेंगे। तो अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, अखिल भारतीय सेवा 312वां अनुच्छेद, संघ लोक सेवा आयोग जिसको आप यूपीएससी बोलते हैं का अनुच्छेद किसमें इसका जिक्र है? तो अनुच्छेद 315। नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार, अनुच्छेद 326। तीसरा है नेक्स्ट है लोकसभा में SC ST का आरक्षण, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसका संबंध है 330वां अनुच्छेद से। नेक्स्ट है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का जिक्र अनुच्छेद 331, इसको 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे, यह बहुत VVI लाइन बनता है। नेक्स्ट है संघ की आधिकारिक भाषा यानी राजभाषा का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद नंबर 343। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रगान जन गण मन लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत क्या है? तो वंदे मातरम। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम
जो राष्ट्रगीत है इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और गीत को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। तो इसको कई बार देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएगा और एग्जाम हॉल में इसका फायदा आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।